जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं उषा सिंह आंटी को। आंटी आप प्लीज आए, गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। सबसे पहले गुरु जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद और बड़े मंदिर के इस प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि कोविड के टाइम से जो हम सब जुड़े हैं उसके बाद से ऐसा लगता है कि गुरु जी ने सारे जितने खजाने अपने सत्संग के वो सारी संगत के को बांट रहे हैं। कितनी पुरानी पुरानी संगत आती हैं जिनको हम नाम से जानते ही नहीं थे, शक्लों से पहचानते थे मंदिर में, और उनके सत्संग किस तरह से बाहर आ रहे हैं और उससे हम सबको इतना लाभ हो रहा है, इतना बेनिफिट हो रहा है। चाहे पुरानी संगत हो, नई संगत हो, वो गुरु जी के उस तक और गुरु जी की महिमा, वो गुरु जी की ग्रेस, ब्लेसिंग्स, सब कुछ इतनी अच्छी तरह से ये हो रहा है। उसके लिए मैं बड़े मंदिर का बहुत ही शुक्राना करना चाहती हूँ और उसके अलावा जितने भी सेवादार हैं तब से जुड़े हुए हैं कोविड के टाइम से और अब तक, और ऐसा लगता है कि जैसे एक परिवार सा बन गया हो। हर दिन, अब तो 3 दिन होते हैं, पहले तो 7 दिन होते थे और कितनी कितनी रातें रात हम सब बैठे रहते थे। यहाँ पर रात होती, वहां रात होती थी, यहाँ दिन होता था। वो सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद करती हूँ। आज जैसे अंकल ने कहा, आज दिसंबर का आखिरी सत्संग होगा 2025 का, और किस प्रकार से सुबह सुबह यहाँ पर तो उस समय 5, 5:15 बजे थे और मुझे गुरु जी का बुलावा आया कि मुझे आज सत्संग करना है। मैं तो धन्य हो गई। मेरा दिन, मेरी ये आत्मा, मेरे ये वाणी धन्य हो गई। गुरु जी की कृपा का बखान करना, इससे बढ़िया आपको मौका क्या मिल सकता है। सारी चीजें एक तरफ, सारे काम एक तरफ, और गुरु जी की उस्ताद करना, उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में शेयर करना जो गुरु जी ने हम सबको बांटी हैं, और उसको साझा करना संगत के साथ, जिसके थ्रू क्या मालूम किसको क्या प्रश्न के उत्तर मिल जाएं। क्योंकि गुरु जी तो कहते थे सत्संग से ही तुम्हें सारे आंसर्स मिलते हैं। तो आइए यही कहते हुए अपने गुरु जी के चरणों में नतमस्तक करते हुए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गणेशाय नमः। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। ये बीते साल के लिए, चाहे जो भी उतराव चढ़ाव, जो भी किसी हम सब की लाइफ में जो भी आए हैं, उन सब के लिए शुक्राना, क्योंकि हम यहाँ तक पहुंच तो पाए हैं। कई लोग के कितने बिछड़ गए, कई लोग कहाँ चले गए जो अब हम नहीं मिल पाते। तो उसके लिए गुरु जी को शुक्राना कि हमारी सांसें चल रही हैं, हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हर चीज के लिए शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी हमेशा शुरू में जब एम्पायर से जाते थे, जब भी सत्संग कभी भी मैंने सुना वहां पर, तो गुरु जी हमेशा कहते थे शुरू से बताना। मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, मैं ट्राई तो करती हूँ, गुरु जी बख्श करें। तो गुरु जी कहते थे शुरू से ही सत्संग सुनाना, कौन लेके आया और कैसे आई तुम। तो गुरु जी का वो हुक्म अभी तक याद आता है। तो जैसे हम क्लास में बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं अपने आसन में, उसी प्रकार हम सब प्रयत्न कर सकते हैं। गुरु जी माफ करिएगा, कुछ मेरे से त्रुटि हो जाए, कोई मिस्टेक हो गुरु जी, और संगत जी आप सब भी। तो गुरु जी के यहाँ जो गुरु जी का बुलावा जाता है ना, तभी हम उनके दरबार जा सकते हैं। जैसे हमारे चाचा जी के थ्रू गुरु जी का बुलावा आया, और मेरी बेटी का उसका जो मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, उसके वजह से बुलावा आया। तो मैं उन सबको प्रणाम करती हूँ जो प्रॉब्लम्स आई उनकी वजह से। उन सबको प्रणाम करती हूँ कि उनकी वजह से मुझे अपने ईष्ट देव, महादेव, अपने गुरु जी का दर्शन करने का मौका मिला और मेरा जीवन धन्य हो गया।
वो 28 दिसंबर का दिन था और 1998 तो यही समय रहा। जैसे अभी 28 बीती है, आज तो 30 है यहाँ पर। तो यही समय था और जब गुरुजी का बुलावा आया और यूएस से या यूएस में ही बहुत सालों से, अब तो लगता है जीवन काफी यहाँ बीत गया और मतलब यही बच्चे हुए, यही सब कुछ हुआ, घर बनाया और अचानक ही मेरे हस्बैंड का ओवरसीज असाइनमेंट सिंगापुर में हुआ और वो भी अचानक नहीं कह सकती, वो गुरुजी का नहीं, सारा कुछ प्लान करते हैं, वो व्यवस्था बनाते हैं। तो उनकी व्यवस्था से ही हम सारे वहां पहुंचे सिंगापुर और मैं बड़ी ही खुश थी क्योंकि वो इंडिया के पास था। मैं अपने पेरेंट्स, अपने इन लॉज के साथ ज्यादा समय बिता सकती थी। यहाँ से जाना 2 साल में एक बार या साल में एक बार ही हो पाता था। तो वहां पहुंची बहुत ही खुशी खुशी, क्या मालूम कि आत्मा इतनी क्यों खुश है, क्योंकि आगे आपको ईश्वर के दर्शन होने वाले हैं। कुछ नहीं ज्ञान था और उसी समय 96 में हम मूव हुए यहाँ से और 98 में जब हम विजिट करने गए और बीच में भी गए, 97 में, 96 में भी हम गए इंडिया। उस समय कुछ भी नहीं बताया किसी ने गुरुजी के बारे में। टाइमिंग देखिए, टाइमिंग गुरुजी डिसाइड करते हैं। तो वो टाइम उन्होंने, वो दिन चुना हुआ था और जब उन्होंने बताया चाचा जी ने कैसे हमारे गुरुजी हैं और तुम लोग बहुत परेशान हो, तो अगर गुरुजी पर फेथ रखोगी और गुरुजी की अगर कृपा होगी तो वो ठीक हो जाएगी। बस यही बताया था उन्होंने और कुछ भी नहीं बताया था गुरुजी के बारे में। और हम सब इतने परेशान थे तब तक कि लगता था तिनके को कोई सहारा मिल गया हो, क्योंकि बेटी की काफी मेडिकल प्रॉब्लम्स थी। अब वो डिटेल में मैं बहुत नहीं जाऊंगी। तो जब उन्होंने कहा, हम सब तैयार हो गए और उनके साथ गुरुजी के पास गए। रास्ते भर वो यही कह रहे थे, चाची जी भी, कि केवल विश्वास के साथ जाना, फेथ के साथ, फेथ से ही कल्याण होता है, फेथ के साथ ब्लेसिंग मिलती है। तो मैं थोड़ा दुविधा में थी कि मैं तो जानती भी नहीं, मैं तो कुछ मुझे मालूम नहीं, फेथ कैसे होगा मुझे। जब गुरुजी के दरबार में, उनके एम्पायर स्टेट में बाहर कार पार्क करी और अंदर एम्पायर स्टेट जो भी गए हैं, देखा होगा कि वो एक गली सी होती है अंदर जाने की, आपको पैदल जाना होता है, कारें सब बाहर पार्क हो जाती हैं और ऐसा लगता था जैसे कोई तीर्थ यात्रा में थोड़ी सी दूरी पर जाकर के ही भगवान मिलेंगे। और वहीं से हमें खुशबू आने लगी, इतनी खुशबू, इतनी खुशबू। और दिसंबर का टाइम था, थोड़ा अंधेरा था, थोड़ी धुंध धुंध थी और इतनी खुशबू, तो मुझे लगा ये खुशबू कहाँ से आ रही है, फ्लावर्स भी नहीं है। तब बताया उन्होंने कि यहाँ पर ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है और जिसको गुरुजी चाहते हैं उसको फ्रेग्रेंस आती है। तो मन में बहुत खुशी से होने लगी और गए वहां पर। बाहर एक बाल्टी होती थी पानी की, उससे हाथ धोते थे हम सब, एक तौलिया होता था और फिर अंदर हाथ पोंछ करके जब गए वहां, इतनी रोशनी और गुरुजी अपने सिंहासन में बैठे, जैसे पूरा सूर्य या वो दिव्य जो ज्योत होती है उसके समान उनका चेहरा, एकदम जैसे कोई राजा महाराजा बैठे हों अपने आसन में। और सब लोग वहां पर, इतनी सुंदर वहां शब्द बानी बज रही थी और हम सब गए और जैसे जैसे सबने प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया गुरुजी को। और जैसे ही मैंने प्रणाम किया, गुरुजी ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, एवरीथिंग, मेरा नाम, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के नाम, मेरे सिबलिंग्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज। इतनी जल्दी जल्दी गुरुजी बोलते थे, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ उन्होंने कह दिया। I had just lost my brother. He was in the Indian Army और चॉपर क्रैश में, he was not even 40 years old.
He was older than me, or I was going through that grief in my life. First time I had experienced that. और मेरा मन बुझा बुझा था और गुरुजी ने वो भी बोला बताया मुझे, और उन्होंने जैसे ही ये कहा मैंने रियलाइज किया कि दैट वाज द लास्ट टाइम आई हैड एवर ग्रीव्ड अबाउट माय ब्रदर. एक्चुअली वो ग्रीफ जो था वो प्राइड में बदल गया कि मेरे फैमिली से मेरे भाई ने ये बलिदान या ऑफरिंग है इस धरती के लिए. पहले मैं बहुत क्वेश्चन करती थी क्यों हुआ, इतने अच्छे इंसान थे. सब कुछ बदल गया. वो गुरुजी की कृपा थी ना. गुरुजी की जब कृपा होती है एक दृष्टि में आपका सब कुछ बदल जाता है. आप नहीं रहते हैं, गुरुजी टेक्स ओवर. एंड वो फर्स्ट मीटिंग में मुझे रियलाइज हुआ. फर्स्ट मीटिंग में गुरुजी ने मुझे बताया, दिखाया प्रैक्टिकली कि वो हैं कौन. तो जैसे ही प्रणाम किया ये सब हुआ और गुरुजी इशारे से कहते हैं उठे बैठ जा. मैं बैठ गई. मुझे वहाँ का कुछ सिस्टम नहीं मालूम था. तो मैं टू टेल यू द ट्रूथ मुझे ध्यान वगैरह कुछ नहीं मालूम था. मैं तो केवल भक्ति करती थी और पूजा पाठ करती थी. और वहां पर सब लोग चुपचाप बैठे आंख बंद करके, और मुझे समझ ना आया. मैं इधर उधर देख रही थी, शब्द सुन रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था. और मन में ये ख्याल आने लगे कि ये तो इतने हैंडसम यंग प्रिंस यंग हैं, ये कैसे मेरी बेटी को ब्लेस करेंगे. उसको तो इतनी इतनी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं. जब दवाइयों ने नहीं असर किया तो ये कैसे करेंगे. ये तो कुछ दवाई भी नहीं दे रहे हैं, किसी को कुछ नहीं कर रहे हैं. मतलब ये सब ख्याल जो हम सबके गुरुजी से मिलने के पहले जो नेगेटिव इतने डाउट्स होते थे वो सारे ख्याल आ रहे थे. गुरुजी ने उसी समय मुझे इशारे से बुलाया, और जैसे ही मैं उनके पास बैठी गुरुजी ने फॉर्मली मेरी तरफ आई कांटेक्ट करके कहा, तू डाउट कर रही है, इतने डाउट का कोई काम नहीं है, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है. दिस वर गुरुजी's वर्ड्स. और मैं एकदम घबरा गई कि इनको कैसे पता चला. मैं तो मन में सोच रही थी. तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट डे दैट गुरुजी तो अंतर्यामी है, इनको मेरे थॉट कैसे पता चल गए. और गुरुजी का ऑरा ऐसा था कि मैं रोने लगी. एंड रोते रोते मैंने अपना सारे जो बैगेज था, बेटी की प्रॉब्लम्स, उसकी मेडिकल प्रॉब्लम्स, वो सब कुछ मैंने गुरुजी को बता दिया. क्योंकि मुझे पता नहीं था यहाँ के बेस क्या है, कुछ बोलना होता है कि नहीं. और गुरुजी चुपचाप सुनते रहे, और अचानक उन्होंने अपना राइट हैंड ऊपर किया और कहा, जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता. और फिर भी मैं समझी नहीं. फिर गुरुजी कहते हैं जाके उठे लंगर कर. और लंगर आप सबको मालूम ही है, फर्स्ट टाइम जो वहां गए जाते हैं थोड़ा कंफ्यूजन होता है किस प्रकार आपको 4 लोगों के साथ लंगर थाली शेयर करनी होती है. वहां कोई आपके फैमिली का एक साथ कभी नहीं बैठता है, चाहे कोई भी हो. सारे स्ट्रेंजर्स होते हैं. स्ट्रेंजर्स क्या संगत होते हैं, आप किसी को नहीं जानते. कोई चाहे बुजुर्ग हो, चाहे छोटा हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो. ये गुरुजी डिसाइड करते हैं कौन कैसे कहाँ किसके साथ लंगर करेगा. और सिखाते हैं गुरुजी कि हम्बल होना, अपनी ईगो बाहर छोड़ के आओ. यहाँ तुम कोई भी कुछ भी नहीं हो. हम सब एक छोटे छोटे कीड़ों की तरह गुरुजी को लगते थे, क्योंकि वहां आके तो हमारा कुछ अस्तित्व ही नहीं होता था, कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी. अगर गुरुजी कि यहाँ कोई भी जाए, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी हो, कोई ड्राइवर हो, सारे एक बराबर होते थे. दैट वाज द बिग लेसन टू लर्न एट गुरुजी's दरबार. क्योंकि हम अपने नेम टैग्स लेकर के चलते हैं, हम अपने ईगो को लेकर के चलते हैं. और गुरुजी कहते थे जहां जोड़े उतारते हो उतने ही ईगो उतार रख के आओ. यहाँ ईगो का कोई काम नहीं है.
मेरी ब्लेसिंग्स त्यों लगती है जब चुपचाप हम ज़ीरो होके बैठते हैं वहाँ पर। अगर हम खाली ही नहीं होंगे तो गुरुजी भरेंगे कैसे अपनी ब्लेसिंग से? दैट वाज़ अनदर बिग लेसन टू अंडरस्टैंड। मुझे समझ में आया कि यहाँ पे सब लोग बराबर हैं। बराबर से सब लोग बैठते हैं, बराबर से खाते हैं, शेयर करते हैं और गुरुजी सबको एक साथ, सबको एक बराबर प्यार करते हैं। सबको गुरुजी हाथ जोड़ करके नमस्ते करते थे, वेलकम करते थे और हम जैसे भी, जितनी भी हमारी वीकनेसेस, कमज़ोरियाँ हों या हमारी जो बुराइयाँ हों, उसके साथ हमें गुरुजी अपनाते थे। कभी भी नहीं कहते थे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये है, वो है। He never ever said anything, though he knew each one of us. क्योंकि गुरुजी कहते थे कि जो भी हमारे सामने, उनके सामने आता है, तो उसका एक्सरे हो जाता है और गुरुजी उसी प्रकार से ब्लेस करते हैं। जो हमारी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, बिना बताए ही गुरुजी ठीक कर देते थे। तो ऐसे ही जब मेरी बेटी को उन्होंने ब्लेस किया और to tell you the truth कि that was the last day she had used her inhaler while coming to गुरुजी। कार में उसने आखिरी बार वो इनहेलर यूज किया था, जो हर 2-3 घंटे में उसे पफ्स लेने पड़ते थे। उसका एस्मा बहुत अग्रेसिवली हो गया था, इतना बुरा था कि उसको एवरी संडे हमें इमरजेंसी में ले जाना पड़ता था और कितने साल हो गए थे और उसका कोई क्योर तो है नहीं, केवल मैनेज करना पड़ता था। और स्टेरॉइड्स भी उस समय नई नई आई थी और छोटे और बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता था राइट डोसेज देना उसको। शी इज टू थ्रो अप एंड शी इज टू शेक, बहुत ही मुश्किल टाइम था। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी और मैं बहुत ही परेशान थी और दैट वाज द लास्ट डे शी यूज्ड इनहेलर। गुरुजी ने ब्लेस किया और गुरुजी ने कहा कि कल लोटा लेके आई और चांदी का ओम। नेक्स्ट डे वी वेंट एंड गुरुजी ब्लेस्ड विद दैट और गुरुजी ने बताया किस तरह से पानी पीना है, जल प्रसाद बनाना है और उसको आधा पीना है, आधे से नहाना है। और चांदी के ओम को गुरुजी ने कहा सोमवार के दिन इसको पहनना है। और हम फिर वापस चले आए, सिंगापुर आ गए और उसी प्रकार करने लगे। एंड गुरुजी ने कहा था 51 दिन तक इसको चांदी का ओम पहनना है। देखिए, मैं ये रीइंफोर्स करना चाहती हूँ ये आइडिया कि गुरुजी को कैसे चीजें पता रहती थी एंड हाउ डिड वी नो दैट ही इज नॉट अ नॉर्मल गुरु, ही इज गॉड। क्योंकि देखिए, जब हम सिंगापुर में आए उसको जल प्रसाद देने लगे और उसको चांदी का ओम जब जैसे गुरुजी ने कहा था वैसे सोमवार के दिन पहना दिया और गुरुजी ने कहा था 51 दिन, बट टोटली आई फॉरगॉट कितने दिन हुए थे। अचानक ही कुछ दिनों बाद वो अपने आप ओम नीचे गिर गया और मैं थोड़ी परेशान हो गई, मैंने उसको दोबारा पहना दिया। नेक्स्ट डे कहीं और नहीं गिरता था, आंखों के सामने ही गिरता था। कहीं गिर सकता है ना, चाहे स्कूल में, चाहे बच्चे बाहर खेलते हैं, पर वो आंखों के सामने ही मेरे गिरता था और मैंने फिर दोबारा उसको पहनाया। एंड देन मेरी डॉटर कहती है मॉम गुरुजी सेड 51 डेज। जब कैलेंडर में देखा तो इट वाज 51 डेज अ डे बिफोर। गुरुजी की टाइमिंग देखिए, गुरुजी का ये कैलकुलेशन देखिए, उनकी ब्लेसिंग देखिए। हम यहाँ सिंगापुर में और वो वहां से ही सब कुछ देख रहे हैं और वैसे ही कर रहे हैं। दैट वाज अनदर लेसन टू लर्न, टू रियलाइज हु गुरुजी इज। और वो तो पानी जल प्रसाद उसने बाद में पिया यहाँ आकर के, पर द पॉइंट इज कि जिस क्षण उसने गुरुजी का दर्शन किया और गुरुजी ने कहा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता, उसी समय से वो ठीक हो गई। क्योंकि उसके बाद उसने पफ लिया ही नहीं एक बार भी। सो गुरुजी तो केवल आपको दर्शन मात्र से ही आपको ब्लेस कर देते हैं। ये चीजें वो हमारे उसके लिए भी करते हैं। जो जो इफेक्ट होता है वो गुरुजी की ब्लेसिंग से ही सारी चीजें ठीक होने लगती हैं। और
एक चीज़ मैं बताती हूँ, जब गुरुजी ने लोटा ब्लेस किया तो गुरुजी ने कुछ-कुछ आदेश दिए थे। जैसे ये तांबे का लोटा हमें अपने आप से साफ करना है और किस प्रकार हमें रात में जल भरना है, सुबह आधे से नहाना है, आधे से आधा पीना है। और फिर उसके लिए कुछ-कुछ कहा था कि अस्थमा के लिए कुछ चीज़ें मना करी थी, कुछ चीज़ें खाने को कही थी। And then he also said one thing which I think it applies to each one of us. गुरुजी ने कहा, आज के बाद निंदा चुगली बंद मेरी बेटी को। एंड शी वाज barely like 11, 12, 13 years old. एंड जब हम बाहर निकले तो मैंने उससे पूछा कि गुरुजी ने ऐसे तुमसे कहा कि तुम कहाँ किससे निंदा चुगली करती हो? तो वो हंसने लगी, कहती है, हाउ डिड गुरुजी नो? मेरी एक जो बेस्ट फ्रेंड है वो सारे स्कूल की गॉसिप मुझे सुनाती है और मैं सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, पर गुरुजी को कैसे मालूम? वो और एक बहुत अमेजिंग बात थी कि गुरुजी को पहले से ही सब कुछ पता रहता था। कौन कर सकता है ऐसे? ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे आपको? एंड मेरे साथ तो हुआ, मेरी बेटी को कितना फेथ हुआ ये समझ करके, वो छोटी सी, उससे समझ में आने लगा कि गुरुजी कोई नॉर्मल गुरु नहीं है। एंड कहती है, माम, उसके बाद से मैंने उससे कहा, मेरे कोई मुझे सुनाया भी नहीं करो, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे मना किया है। तो देखिए, कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं गुरुजी की ब्लेसिंग लेने के लिए। आप कभी ये ना सोचें कि आपकी लाइफस्टाइल कुछ भी होती रहेगी और आपको गुरुजी ब्लेस करते रहेंगे। कुछ-कुछ चीज़ें तो हमें अपने आप से सेल्फ चेक करना ही पड़ेगा। जब गुरु मिलते हैं, तो हमें कुछ चेंजेस तो अपने लाइफ में लाना ही होता है, क्योंकि गुरुजी कहते थे ना कि माँगो नहीं, मानो। क्या वो हम फॉलो कर रहे हैं? सेकंड चीज़ गुरुजी कहते थे, निंदा चुगली नहीं करो। क्या हम फॉलो कर रहे हैं? फिर गुरुजी अक्सर कहते थे, चंगा इंसान बनो। वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके थ्रू हमें ब्लेसिंग मिलती है अगर हम अपने को सेल्फ चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें स्वयं गुरुजी के से ही सुनी है हमने, और उन्हीं से सीखी है कि किस तरह से हमें रहना है इस दुनिया में एक्चुअली। और गुरुजी ये कभी नहीं कहते थे कि आप दिन रात बैठो और मेरा सिमरन करो या आप शब्द बानी दिन भर सुनते रहो। ये सब कुछ नहीं कहते थे। गुरुजी कहते थे, केवल मेरे लिए थोड़ा सा समय निकालो और मेरी ब्लेसिंग डायरेक्ट मिलती है, 1 to 1। गुरुजी से आप डायरेक्ट कांटेक्ट बनाइए, किसी के थ्रू कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही चीजें हमें समझ में आने लगी और मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। हम वापस सिंगापुर से आए गुरुजी को थैंक्स कहने के लिए। और कुछ जैसे होता है ना कि कुछ आपको कुछ मिलता है तो हमेशा आप वो थैंक्स की दिखाने के लिए कुछ लाते हो उनको, थैंक्स करने के लिए। तो मैं कुछ-कुछ चीज़ें वहाँ से लेके आई थी और गुरुजी के चरणों में रखा, तो गुरुजी से बड़े खुश हो हुए गुरुजी मुझे देख, हम सबको देख करके। और गुरुजी कहते हैं, मैंने कहा, गुरुजी थैंक यू, आपने मेरी बेटी को एकदम ठीक कर दिया। गुरुजी बहुत ही खुश हुए। गुरुजी वाज सो हम्बल और इतने खुश दिल और बच्चों की तरह इनोसेंस गुरुजी, अ, इतने खुश गुरुजी। और फिर गुरुजी ने ऐसे उसको उसके मुंह में ऐसे प्यार से एक थप्पी दे करके कहते हैं, एना तो ठीक होना ही था, शिव जी ने ठीक किया। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि शिव जी कौन, कैसे गुरुजी कह रहे हैं। गुरुजी ने ब्लेस किया और फिर गुरुजी ने कहा, ये सब क्या है? हमने कहा, गुरुजी आप थैंक्स करने के लिए मैं ये लेके आई हूँ कुछ आपके लिए। गुरुजी कहते हैं, कोई लोड नहीं है, सब कुछ इत्थे ही बांट दे। तो ये दैट वाज अनदर बिग लेसन कि ये एक अलग ही दरबार है जहाँ पर कभी कुछ देना नहीं होता है, केवल गुरुजी ब्लेस करते हैं आपको, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। और लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, इतना अच्छा वहाँ का पूरा सुगंधित वातावरण, जो आपको एकदम ऐसा लगता था कि वी बिलोंग देयर, हमें वापस जाने का मन नहीं होता था। ये
ऐसी जगह तो कभी देखा ही नहीं था। फर्स्ट टाइम वी एक्सपीरियंस दैट। और गुरुजी ने इतना प्यार दिया और ऐसे ही हमारा आना जाना बनता रहा, क्योंकि आप जब गुरुजी से जुड़ते हो या गुरुजी जब आपका हाथ पकड़ते हैं तब आपको लगता है आप गुरुजी के साथ ही पूरा समय बिताएं। क्योंकि जब हम वापस जाते थे मेरा मन नहीं लगता था, ऐसे लगता था अब कब वापस जाना है, कब वापस जाना है। और जबकि पास में ही था सिंगापुर, तो अच्छा रहता था। एमपी जी का मेरे हस्बैंड का जॉब ऐसा था कि उनको इंडिया में भी काफ़ी विजिट करना पड़ता था काम की वजह से। तो उनके साथ साथ मैं भी आ जाती थी और गुरुजी के दरबार में जाती थी। और वो सिलसिला चलता रहा और गुरुजी के साथ अ, ये सारे एक्सपीरियंसेस भी आगे बढ़ने लगे। कितने कितने एक्सपीरियंसेस हैं कि मैं सोचूं तो लगता है मेरा पूरा जीवन ही एक गुरुजी का सत्संग हो गया है कि हर दिन हर दिन एक सत्संग है। क्योंकि देखिए गुरुजी जब एक ईश्वर हैं और जो मैं उस पर फोकस करना चाहती हूँ कि कैसे हमें पता चला कि गुरुजी भगवान हैं। तो और गुरुजी ने कहा मेरी बेटी को जैसे कहा कि एनो तो ठीक होना ही था, शिव जी की ब्लेसिंग। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई क्योंकि मैं बचपन से शिव जी को पूछती थी और मैं उनको प्रे करती थी कि आपके दर्शन कैसे होंगे। तो जब उन्होंने कहा शिव जी की ब्लेसिंग है तो मैं सोच में पड़ गई कि गुरुजी तो सिख फैमिली से हैं और वहां पर ओम नमः शिवाय और गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़ा कर रोज एक अध्याय। और मुझसे डायरेक्टली गुरुजी ने कहा था कि तू सुबह जब उठाकर ओम नमः शिवाय का जाप किया कर। तो मैं सोचती थी गुरुजी पंजाबी बोलते हैं, सिख फैमिली से हैं, तो ये शिव जी कहाँ से क्या है, मैं थोड़ी कंफ्यूज थी। और गुरुजी ने तब तक इतनी ब्लेसिंग दी थी। मैंने कई बार शेयर करा है कैसे मेरे बेटे का पैर एंकल से लेफ्ट साइड टर्न था और वो हिप से टर्न था। सारे डॉक्टर्स को, सारे सर्जन्स को दिखाया था। उसके एंकल हमेशा उसका एंकल स्वोलन होता था और इतना पेन होता था, ना वो सीधे चल पाता था और ना वो कोई गेम खेल पाता था। और बहुत समझ में नहीं आ रहा था कि सर्जरी है कि नहीं। तो उसी दुविधा में हम एक बार गुरुजी के पास दरबार में बैठे हुए थे और उसी दिन इंडिया में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ अपॉइंटमेंट थी, वहां दिखा के आए थे और उन्होंने भी यही कहा था मेजर सर्जरी है, 6 मंथ्स to 1 year लग सकता है और ये क्रचेज में रहेगा और 6 महीने स्कूल नहीं जा पाएगा और ये सारी चीजें बताई और कोई गारंटी नहीं है। तो आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि क्या करना है। गुरुजी ने बुलाया और कहा आज कैदो गई थी। सो आई टोल्ड गुरुजी कि आज ऐसे ऐसे गए थे गुरुजी डॉक्टर के पास। तो गुरुजी ने कहा कि क्या कहा उसने। तो मैंने बताया तो गुरुजी ने सोचा 1 मिनट एंड देन ही सेड कोई लोड नहीं है सर्जरी की। एंड उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब गुरुजी के दरबार में गए, गुरुजी अंदर बैठे थे, हम बहुत जल्दी पहुंच जाते थे क्योंकि हमारा तो एम यही था इंडिया आने का कि केवल गुरुजी का दर्शन करना है। जब आपको गुरुजी से इतना आपको खिंचाव हो जाता है तो आपका कहीं मन नहीं लगता है। ना फ्रेंड्स के यहाँ, ना फैमिली के साथ, ना घूमना, ना शॉपिंग, ना कुछ। ऐसा लगता था कि बस गुरुजी गुरुजी गुरुजी। संगत के पास जब जाती थी सुबह उठ करके मैं केवल अपनी फैमिली को केवल गुरुजी के बारे में ही सत्संग करती रहती थी और सबसे कहती थी कि गुरुजी तो भगवान है, इतनी इतनी ब्लेसिंग दी है, आप सब भी चलो हमारे साथ। जो भी मिलता था उसको केवल गुरुजी के बारे में, मतलब जैसे इट वाज गुरुजी वाज जस्ट ओवरटेकिंग एवरीथिंग वाज गुरुजी। और लगता था कब टाइम हो, तैयार हो, हम तुरंत गुरुजी के दरबार में दौड़ के भागे, वहां पहुंचे और वापस आने का मन नहीं होता था। लगता था बस ऐसे ही जीवन बीतता रहे और बस गुरुजी के दर्शन होते रहे। और ऐसे ही गुरुजी ने बताया कि जब नेक्स्ट टाइम आए और गुरुजी अंदर बैठे हुए थे दरबार में और उनका आसन था, जैसे प्रणाम किया मेरे बेटे ने तो वो बड़ी सी टेबल जिस पर गुरुजी प्रसाद रख के बांटते थे
मार्बल की हैवी टेबल वो उसके एंकल पर गिरी और गुरुजी ने उसकी सर्जरी कर दी और उसको थोड़ा पेन हुआ, रोया, सब कुछ, पर उसके बाद से उसका पैर एकदम सीधा हो गया। ये कौन कर सकता है? गुरु इज गॉड, कोई नहीं कर सकता। सर्जन्स ने भी कहा था कि इसको 6 महीने टू 1 ईयर लगेगा और कोई गारंटी नहीं है, पैर से नहीं इसकी सर्जरी है, इसकी तो हिप इसका टर्न्ड इन है, हिप की सर्जरी होगी। सोचिए कितनी बड़ी सर्जरी और कितनी कितनी प्रॉब्लम्स से गुरुजी ने बचाया। केवल वो टेबल गिरा करके गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। हम सब जानते हैं, अब तक आप सब ने सुना हुआ है कितनी कितनी गुरुजी जो डॉक्टर्स नहीं कर सकते वो गुरुजी करते हैं। गुरुजी तो वैद्यनाथ हैं। तो ऐसे ही चलता रहा और एक बार हम लोग दिसंबर की छुट्टियों में श्रीलंका होते हुए गुरुजी के पास पहुंचने वाले थे, क्योंकि तब तक गुरुजी ने हमें बता दिया था कि जो 5 फंक्शंस हैं बड़े मंदिर में वो हमें हमेशा वहां पर गुरुजी के साथ ही मनाना है। तो न्यू ईयर्स ईव के लिए भी गुरुजी ने कहा था कि यहीं पर रहना है। तो हम लोग थोड़ा सा शुरू में कहीं वेकेशन ले लेते थे और फिर गुरुजी के पास पहुंच जाते थे। करीब 29-30 तारीख तक पहुंच जाते थे। तो उस बार भी हमने वहां पर श्रीलंका का अपना बना करके और गुरुजी के पास पहुंचना था हमें 30 तारीख को। अब गुरुजी के इतने मैसेजेस आने लगे, वी गॉट लाइक 3 मैसेजेस। सबने कहा गुरुजी ने ये स्पेशल मैसेज भेजा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को क्लेयर फार्म में यहाँ पे स्पेशल ब्लेसिंग हो रही है 26 ऑफ दिसंबर आई थिंक, और आपको पूरी फैमिली के साथ यहाँ होना है। तो हम सब सोच में पड़ गए, सारे रिजर्वेशन सब कुछ बुकिंग हो गई थी। वी वर 6 ऑफ अस इन द फैमिली। जब गुरुजी का हुक्म आया सब कुछ चेंज कर दिया, सब कैंसिल करके हम सीधे गुरुजी के पास पहुंचे। आई रिमेम्बर वी रीच्ड ऑन 24th ऑफ दिसंबर की रात में पहुंचे वहां, और गुरुजी तो इतने खुश होते थे। और जैसे ही पहुंचे गुरुजी इतने खुश, कहते हैं आ गई आ गई, बड़ा चंगा किता। उनका गुरुजी थैंक यू, आपने बुलाया, ये कैसे नहीं हो सकता हम लोग ना आए गुरुजी। तो गुरुजी की बात जब हम मानते हैं ना तो गुरुजी इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं। पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, वो खुशी कहीं भी नहीं देखी है मैंने। और इतनी ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी। और फिर गुरुजी बात करने लगे और मुझसे कहने लगे कि तेरा प्रा किथे है। आई डेंट अंडरस्टैंड हुज प्रा, मुझे पंजाबी नहीं आती। गुरुजी ने कहा हंस के, गुरुजी वाज सो ह्यूमरस, कहते थे तेरा ब्रदर। सो मैंने कहा जी गुरुजी वो आए हैं और वो कल अंडमान आइलैंड जा रहे हैं वहाँ वेकेशन के लिए गुरुजी। एंड गुरुजी एकदम जैसे फ्रीज कर गए, उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा अंडमान आइलैंड नहीं, देख मैं 26 को बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रहा हूँ क्लेयर फार्म में, दिन में सत्संग है वहां पर, देख तू भी आई है ना, सब कैंसिल करके। अपने ब्रदर को बोल अभी नहीं जाए, वो ब्लेसिंग ले करके उसके बाद जाए अगर जाना है तो। एंड आई से जी गुरुजी। एंड उसके बाद जब मैं घर गई मैंने अपने भाई से बोला कि दादा आप नहीं जा सकते, गुरुजी ने ऐसे से कहा है, हम लोग भी तो सब चेंज करके आए हैं अपने प्लान्स। गुरुजी तो भगवान हैं और देखिए कितनी ब्लेसिंग उन्होंने दी है, इतने एक्सपीरियंसेस हैं, आपको चेंज करना होगा। एंड वो कहते हैं तुम हमेशा गुरुजी को ले आती हो, तो ठीक है इस बार कर देते हैं, अब आइंदा से मुझे कुछ नहीं कहना। ऐसे ठीक है। एंड ही चेंज ऑल हिज प्लान्स। और हम सारे फैमिली, उस दिन मुझे याद है वी वर 45 ऑफ अस, दोनों साइड ऑफ द फैमिली, हम सारे लोग गुरुजी के वहां क्लियर फार्म में गए। और वो सीन मुझे कभी भूलेगा नहीं, इतना सुंदर वो था। आप सबने वीडियो भी देखी होंगी, बहुत ही सुंदर सब कुछ था, ओपन में था। और गुरुजी वहां पर बहुत सिंपली वहां पर आके बैठे हुए थे और ब्लेस कर रहे थे। हमें कुछ भी नहीं पता था कि किस लिए गुरुजी ने हमारा सब कुछ चेंज कराया है।
हम सबको जीवन दान गुरु जी ने दिया उस दिन अपने पास बुला करके। और उसके बाद जब हम वापस गए, करीब 3-4 दिन के बजे थे, जब वापस गए तो मेरे भाई ने जैसे ही टीवी लगाया तो वो कस के चिल्लाने लगा, उषा उषा यहाँ आओ, देखो देखो। और जब देखा तो वो अंडमान आइलैंड में, जो आप सबने देखा ही होगा, सुना होगा, कितनी बुरी तरह से तबाही मची हुई थी वहां पर। और ही स्टार्टेड कॉलिंग हिज कोलीग्स, जो साथ गए हुए थे वो लोग तो चले गए थे। कोई फोन नहीं लग रहा था, कोई कनेक्शन नहीं था, एवरीथिंग वाज अ डिजास्टर। देन ही लुक्ड एट मी एंड सेड, मान गए तुम्हारे गुरुजी को। तो किस प्रकार, देखिए गुरुजी, आप कहते थे गुरुजी ना कि आपके परिवार का एक बंदा भी अगर जुड़ता है गुरुजी के साथ तो उसके द्वारा, उसके थ्रू गुरुजी सारे परिवार का कल्याण कर देते हैं। चाहे कोई माने चाहे नहीं माने, चाहे कोई गुरुजी से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, वो ब्लेसिंग गुरुजी सबको दे देते हैं आपके थ्रू। एक बंदा भी अगर लंगर खाता है गुरुजी का, उसके थ्रू कभी आप ये नहीं सोचिए कि अरे मेरे घर में वो बीमार हैं, उनके लिए लंगर ले जाएं, या ये है वो है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। आप अगर बड़े मंदिर में लंगर खाते हैं, आपके थ्रू गुरुजी सारे आपके परिवार को, जिसको जिसको जरूरत है, सबको ब्लेस करते हैं गुरुजी। कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और उस दिन गुरुजी ने मेरे परिवार को, क्योंकि आप सब जानते हैं श्रीलंका में कितनी तबाही हुई थी, जितने भी अमेरिकन स्कूल के जितने भी फ्रेंड्स थे हमारे, वो सारे वहां पर वेकेशन के लिए जो गए थे, दे वर ऑल स्वेप्ट अवे, मिले ही नहीं। हो सकता हम भी उनमें से हों। कैसे गुरुजी अपने संगत को चुन चुन कर बचाते हैं, पर चॉइस तो देते हैं ना। अगर हमने वो सुना नहीं होता और चले जाते, देन वी वर रिस्पॉन्सिबल ऑफ दैट, नॉट गुरुजी। इसलिए कभी भी गुरुजी को दोष ना दिया करिए कि गुरुजी ने मेरा ये खराब कर दिया। क्या हम उनकी बात सुनते हैं? ये बहुत बड़ा लेसन था उस दिन हमारे लिए। वी वर सो ग्रेटफुल टू गुरुजी। वो सोच भी आपको देते हैं, क्योंकि हमारी अपनी सोच तो हमेशा उल्टी होती है। गुरुजी जब ब्लेस करते हैं तभी हमें समझ में आने लगती हैं चीजें। तो हमें केवल गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही मांगनी चाहिए और कुछ नहीं। जब वो ब्लेस करते हैं तो वो सब कुछ ब्लेस कर देते हैं, आपकी सोच से लेकर के, आपके लाइफ से लेकर के, आपकी फैमिली को लेकर के, आपकी हर एक चीज पर गुरुजी की नजर रहती है। तो यही हमने सीखा गुरुजी से कि बिना मांगे ही गुरुजी किस प्रकार से आपको जो ब्लेस करते हैं वो बेस्ट होता है। और ऐसे ही चलता रहा। मेरी फैमिली में सबको पता चल गया कि गुरुजी कोई ऑर्डिनरी गुरु नहीं है, ये भगवान है। द लास्ट थिंग वाज टू गेट माय डैड कम टू गुरुजी संगत, क्योंकि वो हमेशा मुझसे कहते थे, भाई ये सिंगापुर नहीं है, तुम तो ये दिल्ली है, तुम अपनी यंग डॉटर्स को लेके आती हो और रात रात भर गुरुजी के यहाँ बैठी रहती हो, और इतनी दूर से आना होता है गुड़गांव से, और दिल्ली इज नॉट अ सेफ प्लेस। और काफी चीजें, जस्ट लाइक अ फादर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट सेफ्टी फॉर द चिल्ड्रन, ऐसे ही वो बोलते थे। और मुझे तो मैं कुछ बोलती नहीं थी, चुपचाप कमरे में चली जाती थी और गुरुजी से प्रे करती थी, गुरुजी प्लीज मेक इट इजियर फॉर मी गुरुजी, मैं तो केवल आपके दर्शन के लिए आती हूँ गुरुजी, अगर मैं आपके दर्शन नहीं करूंगी मैं मर जाऊंगी गुरुजी, आप प्लीज मेरे लिए कुछ इसी कर दीजिए। और गुरुजी की कृपा हुई, गुरुजी ने मेरी मेरी पुकार सुनी। कैन यू बिलीव, नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग व्हेन वी वर हैविंग चाय विद द फैमिली, मेरे फादर कहते हैं, अच्छा भाई बताओ गुरुजी के बारे में कुछ, क्या होता है, कौन कौन आता है। तो मैं इतनी एक्साइटेड होकर के उनको सारे सत्संग सुनाने लगी, और आई स्टार्टेड टेकिंग बिग नेम्स कि वो भी आते हैं वो भी आते हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टेड हो गए। एंड देन ही सेड, अच्छा एक दिन मैं भी चलूंगा। हमने कहा पापा प्लीज आइए आप। और किस प्रकार से
किस प्रकार से उन्होंने कहा, ठीक है, पर मैं इतनी देर नहीं बैठ सकता हूँ, मैं अपनी कार में आऊँगा और मैं बस थोड़ी देर बैठूँगा, वापस आ जाऊँगा। एंड आई वाज़ स्माइलिंग फ्रॉम इनसाइड कि वो तो गुरुजी डिसाइड करेंगे, पर आप चलिए तो। एंड दैट डे केम, गुरुजी के यहाँ गए उनके साथ, और गुरुजी इतने खुश हुए। गुरुजी के यहाँ जब आप पूरी फैमिली के साथ जाते हो ना, तो गुरुजी इतने खुश होते हैं, और इतने खुश हुए, अपने पास बिठाया, और गुरुजी उनको चाय पर चाय पिला रहे थे। एंड ही सेड, मैं इतनी चाय नहीं पीता रात में, पर इट वाज अ ब्लेसिंग। और जब जब उठे तो गुरुजी कह रहे, अरे अभी बैठो, अभी और ब्लेसिंग देनी है। और पूरा लंगर प्रसाद खिलाया, सब कुछ। इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड माय फादर वाज अ चेंज पर्सन, चेंज मैन, जो हमेशा कंप्लेन करते थे, तुम कहाँ जाती हो, ये वो। गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और मुझे ब्लेस किया कि मेरे लिए आसान कर दिया। उसके बाद तो पापा बहुत ज्यादा गुरुजी के को मानने लगे। गुरुजी ने उनको ओम ब्लेस करके दिया, वो पहनते थे। एंड फर्स्ट डे व्हेन आई सॉ माय फादर, वो हमेशा माता रानी की पूजा करके जाते थे काम पर। उस दिन उन्होंने गुरु स्रोत बोला, जो रामायण में है। गुरु पद पंकज जो है, जैसे गुरु जी के पैरों की धूल से हम अपने माथे पर लगाएं, अपने आंखों में लगाएं, उससे हमें ब्लेसिंग मिले कि हमें हमारी दृष्टि बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए। ये उसका मीनिंग था। जब मैंने सुना, मेरी आंखों में आंसू आ गया। आई सेड, आई एम सो हैप्पी कि माय पेरेंट्स आर ब्लेस्ड बाय गुरु जी, और इतना मानते हैं। एंड वन डे माय फादर सेड कि देखो, माँ बाप बच्चों को गुरुजी के पास ले जाते हैं, और मेरी बेटी मुझे ले गई। मैंने कहा, नहीं पापा, दैट इज रॉन्ग। मेरी बेटी भी मुझे गुरुजी के पास ही ले गई। सो इट इज जस्ट साइकिल चलता रहता है। और ऐसे ही गुरुजी ने सारे परिवार को ब्लेस किया। एंड उसके साथ माय लर्निंग विच आई मस्ट शेयर, कि गुरुजी को पहचाना कैसे, कि गुरुजी हैं कौन, और क्या सीखा गुरुजी से। जितने साल, 10-11 साल गुरुजी के सानिध्य में बिताए, और गुरुजी ने इतना प्यार दिया। और एक दिन गुरुजी बहुत बात करते थे, पहले पूछते थे, तेरी कुड़ियां का पढ़ाई का हो, उनका चाहे उनकी स्टडीज हो, उनके उनके एडमिशन्स हो, सारी चीजें गुरुजी इतना आसान कर देते थे। चाहे देखिए, आप में कितनी भी काबिलियत हो, आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो, जब तक गुरु कृपा ना हो, चीजें नहीं होती हैं। There's so many brilliant kids all over the world. ये गुरु कृपा थी। गुरुजी ने एक दिन कहा, मैंने तेरी तीनों बेटियों को डॉक्टर बना देना है, और उन्होंने कहा, वो हो गया। यस, ऑफ कोर्स, पढ़ाई तो करनी होती है, पर विदाउट गुरु कृपा नथिंग इज पॉसिबल है। नथिंग इज पॉसिबल। आई हैव सीन इन माय लाइफ, इट्स ओनली हिम। Everything good I have in my life is all because of my guru. I'm indebted to my guru. एक एक रूम से, एक एक सेल जो है, उससे गुरु गुरु जी इस गॉड, इस महादेव। मेडिकली मैंने कितना आपको बताया, मेरे हस्बैंड को 2 बार लाइफ थी, सेप्टोसीमिया कभी भी नहीं ठीक होता है। उनकी हार्ट बीट 32 थी। हम यहाँ सियाटल में, और गुरु जी एम्पायर स्टेट में। माई पेरेंट्स गो एंड प्रे टू गुरु जी, एंड गुरु जी कहते हैं 32 है, जा। मैंने 72 कर देता, और वो यहाँ पर 72 हो गई। माई सिस्टर कॉल्स एंड आई गो रन बैक एंड सी, एंड मेरे सामने ही वो उनका चेंज होके 32 से 72 हो गया। ये कैसे हो सकता है? हु कैन डू दैट? ओनली गॉड, ओनली महादेव। ये पता कैसे चला कि गुरुजी महादेव हैं, ये आपको मैं बताना चाहती हूँ। तो ये ऐसा सिलसिला चलता रहा। पहले मैं बहुत बात करती थी गुरुजी से। एक दिन गुरुजी ने मेरे से कहा, आज से तू मेरे से कुछ भी नहीं मांगना, ना मेरे से बात करना, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, गुरुजी आप ही सब कुछ हो मेरे लिए, मैं कहीं नहीं जाती हूँ गुरुजी।
तो गुरुजी कहते हैं, मैं डर गई क्योंकि मैं सुनती थी गुरुजी कभी-कभी बैन कर देते थे। मैंने कहा मैं मर जाऊँगी गुरुजी। गुरुजी सेड ना, आज से हम टेलीपैथी से, तू टेलीपैथी से मेरे से बात किया कर। I didn't understand anything. These words I didn't even think about it. And he said, जब तू ध्यान में बैठेगी ना, तब मैं तेरे सारे आंसर्स दूंगा। मैंने कहा जी गुरुजी आपका हुक्म। एंड उसके बाद से मैंने कोई बात नहीं करी, ना कोई मांग करी। एक्चुअली आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गुरुजी कि जो हम बोझ लेके वहां जाते थे, मांगने की लिस्ट लेकर जाते थे, वो सब ड्रॉप हो गई। एंड केवल मन ध्यान लगने लगा, केवल शब्द पानी में, केवल साइलेंस में, क्योंकि ना बातों से भी हम खो देते हैं। गुरुजी ने सिखाया कि साइलेंस में रहो, शब्द बानी सुनो, ध्यान करो, टेलीपैथी से मेरे से बात करो। एंड गुरुजी सेड जब तू ध्यान करेगी, that was the requirement for me to connect to my guru. That's the only way. And I'm so thankful to गुरुजी कि वो चोला छोड़ने से पहले वो समझा करके गए, नहीं तो बिखर जाते, कुछ समझ ही नहीं आता कहाँ जाना है, क्या करना है। केवल ध्यान से आप गुरुजी से बातें कर सकते हैं इन साइलेंस। This is what he taught me and that is what I would like to share. That is very very important. ध्यान से कितनी चीजें आपकी यूं ही ठीक हो जाती हैं, आपको साफ साफ दिखने लगता है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है, आपको गुरुजी स्वयं आके बताने लगते हैं चीजें, आपको गुरुजी रास्ता दिखाते हैं, आपके लिए वो हेल्प भेज देते हैं। In my life, whenever I have needed help, Guruji has provided that help. He's my savior. Even till today, लोग कहते हैं अब गुरुजी नहीं है, गुरुजी की और भी एनर्जी स्ट्रांग हो गई है। That is why all over the world, हर जगह संगत हो रही है, हर जगह गुरुजी समाये हुए हैं, उनकी शक्तियां और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई हैं। ऐसे थोड़ी ना कोई गुरुजी से हर जगह जुड़ता है, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस गॉड। और शिव जी की बात मैं बताती हूँ, मैं मेरे मन में क्वेश्चन था, मैं जब जब बैठती थी ध्यान में, मेरे मन में होता था गुरुजी आप कौन हैं, गुरुजी मुझे आपको रियल रूप में देखना है, आप जो बैठे हैं ना, ये तो हमारे लिए, इंसानों के लिए आपने ये रूप धारण किया है। There's something behind you, Guruji. I want to know you, the real you. कोई इंसान ये सब नहीं कर सकता। You are beyond that. Who are you, Guruji? और एक दिन वो मेरी अरदास गुरुजी तक पहुंची और गुरुजी ने एक दिन मुझसे कहा, तो कल, उस दिन संडे रात थी, उन्होंने कहा मंडे को तो सुबह 10 बजे बड़े मंदिर चली जा और उत्थे जाकर दर्शन करके आ। मैंने सोचा गुरुजी भी आएंगे। गुरुजी कहते नहीं मैं नहीं हूँगा, तो उत्थे जाना। आई वाज हेजिटेंट। मैंने कहा गुरुजी आप अगर एम्पायर स्टेट में है तो मैं यहीं आ जाऊं। गुरुजी कहते हैं ना, मेरी सारी शक्ति बड़े मंदिर में है, वो मेरी शिवपुरी है। He made me understand that. And next day I with my sister, जुलाई का महीना था, बहुत गर्मी थी। जब मैं वहां गई, माली भैया ने खोला दर गेट, और जो छोटे से जो शिव जी हैं फाउंटेन वाले, जब उनको प्रणाम किया, जब उठी तो सामने देखा तो आधे शिव जी और आधे गुरुजी स्माइलिंग। कभी कौन कर सकता है, मूर्ति कैसे चेंज हो जाती है, आधे शिव जी आधे गुरुजी आधे। एंड नॉट जस्ट मी, मेरा हम सोचते कि मेरा हेलुसिनेशन है। माय सिस्टर हैड द सेम दर्शन। कुछ सेकंड तक ये होता रहा एंड देन इट जस्ट बिकेम नॉर्मल। आई गॉट माय आंसर। नेक्स्ट टाइम जब गुरुजी के पास गए, जैसे ही प्रणाम किया, गुरुजी ने राइट अवे कह दिया, फिर हो गया दर्शन। एंड आई सेड थैंक यू गुरुजी। मेरे पास कोई और प्रश्न नहीं है गुरुजी। नाउ आई एम कंटेंट। माय लाइफ इज इन योर शरण गुरुजी। मैं बचपन से शिव जी को पूछती थी, मुझे वो दर्शन हो गए जो मैं मांगती थी उनसे। और क्या चाहिए, ये जीवन सफल है।
Guruji was not an ordinary guru. He was महादेव. ही केम इन द रूप ऑफ गुरु जी. तभी वो कहते थे शिव पुराण पढ़ा करो, ओम नमः शिवाय. गुरु जी ने शिव मंदिर बनवाया है, वहां शिव जी भी हैं, गुरु नानक देव जी भी हैं, ओम भी है, एक ओमकार भी है. एवरीथिंग लीड्स टू ओनली वन. चाहे कोई सा भी रिलीजन हो, गुरु जी वॉज ऑल एक्सेप्टिंग. कोई भी उनके दरबार आ सकता है. सो ये सारी चीजें जो मैं शेयर कर रही हूँ, इससे हमें पता चला कि गुरु जी हैं कौन. एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक. और गुरु जी का हुक्म हुआ. उन्हें मालूम था शायद कि वो नहीं रहेंगे, वो चले जाएंगे बहुत जल्दी. 2006 में वो बहुत दिनों से कहते थे कि तुम लोग वापस चले जाओ. मेरी बेटियां यहाँ आ गई थी, सब प्रोफेशनल लाइन में, कोई मेडिकल में, कोई डेंटल स्कूल में. गुरुजी कहते तो उत्थे जा, तेरी कुड़ियां उत्थे है, तू जाके उत्थे जाके उन्हें दा ब्याह कर. एंड गुरुजी की कृपा से ही मेरी बेटी की शादी हुई. गुरुजी ने ही सब कुछ किया. एवरीथिंग. इट्स अ लॉन्ग सत्संग, आई विल शेयर सम अदर डे. मेरी बेटियों की चाहे जो उनकी करियर हो, उनकी शादी हो, उनके बच्चे हो, जो भी चीजें हैं, इट्स ऑल गुरुजी. I owe everything to Guruji. I owe him my husband's 2 times lives to Guruji. अब उनको भगवान नहीं समझे तो क्या समझें. उनके लिए हम अपना जीवन भी दे दें तो भी कम है. एक एक सांसें गुरुजी की ही हैं दी हुई. ये दिन सुबह होता है वो गुरुजी का जाप से. यहाँ तो 5:30 बजे जाड़े की सुबह होती है. वो गुरुजी का दर्शन बड़े मंदिर से जो आता है जूम पर जाप के समय, वो पूरा दर्शन शुरू से ही सुबह ही उससे होती है. दिन भर गुरु जी का ही होता है, चाहे वो सत्संग के माध्यम से या शेयरिंग के माध्यम से. शाम को कभी शिव पुराण, रात में गुरु जी को सब कुछ ऑफर करके चैन की नींद सो सकते हैं हम. बिकॉज गुरु जी है ना, वो हमेशा हम सबकी रक्षा करते हैं. गुरु जी से यही प्रे करती हूँ कि गुरु जी आप सारी संगत को यूं ही अपने से जोड़े रखें. सारी दुनिया को आपने एक कुटुंब बना दिया है. कहीं भी मैं जाती हूँ वहां संगत मिल जाती है. और चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे यूएस में हो, कहीं कहीं भी आप जाओ, ये हो ही नहीं सकता. कभी कभी आप ट्रैवल कर रहे होगे, आपके हाथ में पेंडेंट है, वो देख कर कहते हैं आप गुरुजी को जानते हो. मैं भी जानती हूँ. कितना अच्छा लगता है. गुरुजी ने एक परिवार बना दिया है. बस यही है कि हम गुरुजी की ग्रेस में रहें और गुरुजी जो चाहते थे वो फॉलो करें. सत्संग बहुत हो रहे हैं और हमें गुरुजी की गरिमा में रहकर सत्संग करना है. गुरुजी कहते थे, जब वो अपनी छोटी सी फोटो देते थे, गुरुजी कहते थे इसको फोटो ना समझ, जितने मेरी फोटो होती है उतने में, उसको आप कुछ लिखिए नहीं उस पर. और उसके साथ साथ सत्संग में गुरुजी कहते थे शब्द बानी ही लगवाते थे. गुरुजी उसके थ्रू ही ब्लेस करते थे. शब्द बानी इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज द वे, दैट्स द आंसर टू ऑल योर प्रॉब्लम्स. सुनते ही आपका सब कुछ ठीक होने लगता है. गुरुजी के दरबार में बैठ के तभी तो इतनी हीलिंग होती थी. आपकी सोल हील हो जाती थी, आपकी बॉडी हील हो जाती थी. और उसके बाद आप लंगर प्रसाद गुरुजी कितना सिंपल बनवाते थे. और कहते थे अपने हाथों से जब हम बनाते हैं अपने गुरुजी के लिए, तो पूरा उसमें हमारी एनर्जी अच्छी वाइब से लगती है. चाहे थोड़ा बनाइए आप, एक दाल सब्जी, आपको कुछ लाविश नहीं बनाना है. मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. जब गुरुजी संगत भेजते थे, सिंगापुर भेजते थे, दिल्ली से बहुत संगत भेजी. मैं समझ नहीं पाई. गुरुजी चाहते थे कि सत्संग शुरू करो. गुरुजी फोन करके कहते थे ऐसे ऐसे संगत भेज रहा हूं, तू जाके उन्हें पिकअप कर, अपने घर ले जा, लंगर खिला. और कभी कभी गुरुजी मेन्यू भी बताते थे. सत्संग कर, एवरीथिंग लाइक ही gave the rules how it has to happen. And I'm proof of that. I have experienced everything. And that is why I want to share as much as possible कि
ये मेरा अपना नहीं है, ये गुरु जी का है। इसमें मेरा कोई नाम निशान कुछ भी नहीं है। व्हाटएवर आई एम शेयरिंग इज ऑल गुरु जी's ग्रेस, उनकी ब्लेसिंग्स, उनके उस तक जो वो भगवान है, और किस प्रकार वो ब्लेस करते हैं, और उनके साथ कैसे जुड़ना है, और उनकी ग्रेस में रहना है, और उनकी बातें माननी है। ये बहुत ही आवश्यक है आजकल के टाइम में। जितना ये सोशल मीडिया इतना प्रेवलेंट हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है, कि जब तक हम उस पर थोड़ा सा अंकुश ना लगाएं, या थोड़ा सा हम संभले नहीं, गुरु जी के ग्रेस में रहें, और क्या हम पोस्ट करते हैं उसको भी ध्यान से रखें। गुरु जी कभी भी ये सब मैसेजेस नहीं बिलीव करते थे, कभी हमने सुना ही नहीं गुरु जी के इतने सालों में कि गुरु जी ने कहा, "ओ पुत्र तू ऐसा कर, पुत्र तू ऐसा कर", कभी भी नहीं कहा गुरु जी ने। ये क्यों हम कर रहे हैं? कभी कभी जब देखती हूँ, ना तो मेरा इंस्टाग्राम है, ना मैं फेसबुक पर इतना एक्टिव हूँ, सब कुछ तो बस गुरु जी का ही है। आप गुरु जी अक्सर कहते थे मीडिया से दूर रहो, और ये गुरु जी का तो जो जूम प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है ये गुरु जी ने बहुत अच्छा बनाया है, जिससे हम एक दूसरे को सुन सकते हैं। और ये कोविड टाइम में इतना प्रेवलेंट हुआ है, और उससे कितने आंसर्स मिल रहे हैं, कितनी भ्रांतियां दूर हो रही हैं, और बड़े मंदिर का दर्शन हो पा रहा है। हम सब जो इतनी दूर दूर बैठे हैं यूएस में, बाहर बाहर कंट्रीज में, वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमें रोज बड़े मंदिर के दर्शन होते हैं, हमें ब्लेसिंग मिलती है। केवल दर्शन मात्र से ही ब्लेसिंग मिल जाती है। और क्या चाहिए, हमारा जीवन तो धन्य हो गया। कहीं भी रहो गुरु जी आप तक पहुंच जाते हैं, आपको ब्लेस कर देते हैं। यही कहते हुए मैं आज यही समाप्त करती हूँ, और बहुत बहुत गुरु जी को धन्यवाद देती हूँ हमारे जीवन में आने के लिए, हम सबके जीवन में आने के लिए और ब्लेस करने के लिए। और ये जो साल बीत रहा है गुरु जी, यूं ही आपकी ब्लेसिंग के बिना ये नहीं हो सकता था कि हम ये साल के एंड तक पहुंच गए हैं 2024 में। आगे भी गुरुजी आप जब तक आप हाथ थामे रहेंगे और हमें सही दिशा दिखाते रहेंगे, हम यूं ही चलते जाएं गुरुजी। और जितनी हम ब्लेसिंग आपने दी हम सब शेयर करते रहें, बांटते रहें, और अगर एक का भी भला हो तो ये जीवन धन्य है गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। और संगत जी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, और बड़े मंदिर और सारे सेवादारों को हैप्पी न्यू ईयर। जितने अंकल हैं, विक्रम अंकल, जगप्रीत अंकल, हरप्रीत अंकल, जो है इतने जो जो सब हैं, सबको बहुत बहुत, कुणाल अंकल, और ऑफ कोर्स गौरव, आई मस्ट कमेंट कि इतनी अच्छी तरह से जो मैनेज कर रहे हैं, कि इतने सालों से ये चला आ रहा है गुरु जी का मंदिर, ब्यूटीफुली सब कुछ मैनेज हो रहा है। ये कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स गुरु जी कर रहे हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और थैंक यू सो मच, थैंक यू। जो जो जाता है बड़े मंदिर, मैं सियाटल से ही कह पाऊंगी कि इतनी तारीफ करके आते हैं कि इतना साफ सुथरा मंदिर, और इतना डिसिप्लिन, और कितनी अच्छी तरह से मैनेज होता है, साइलेंस में सब कुछ। तो ये तो गुरु जी महाराज है ना वहां पर, वो तो पहले ही बता गए कि वो मेरी शिवपुरी है, मेरी शक्तियां हैं वहां पर, ज्योतिर्लिंग है वो, 12 ज्योतिर्लिंग की वहां पर शक्ति है, कोई मामूली मंदिर नहीं है। हम तो धन्य हो जाते हैं। बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।